हमारे यहाँ जितने सारे एलीट्स हैं वो लोग क्या बिलीव करते हैं जानते हैं? तो आपको बताते हैं आज कि जो जितना बड़ा गधा वो उतनी जल्दी ही अपना साइड चूज कर लेता है। A fool always rush to take sides. अगर आप किसी भी दल में जल्दी कमिटमेंट दे देते हो और कमिटेड हो जाते हो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु या दल के ऊपर, उसी वक्त से आपको पावरलेस फीलिंग्स शुरू हो जाएगी। आप सब कुछ के ऊपर अपना नियंत्रण खो देंगे। ये दुनिया में न्यूरल नेटवर्क्स में ये दुनिया ऐसे ही प्रोग्राम है, ये आपकी गलती नहीं। ये टीवी, न्यूज, नेटवर्क, मीडिया, यूट्यूब सब चाहेंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके किसी एक दल में कमिटेड हो जाइए। आप कमिटेड हो जाए किसी दल में, जितनी जल्दी हो सके हो जाइए। एक कुछ भी दल चलेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे राइट लेफ्ट, किसी भी आइडियोलॉजी के साथ आप अपने आप को अलाइन कर लीजिए, जिससे आपको नियंत्रण करने में उनको आसानी हो। एक बार आपने कोई एक पक्ष, दल या व्यक्ति को चूज कर दिया तो अपना सारा नियंत्रण अपने उसी को दे दिया। They want you to choose sides. Once you choose it, you have no control over yourself. If you want to play with power, never ever commit yourself to anyone. Let's learn how to play Virgin Queen. दल चूज कर लेना हमारी व्यक्तित्व का एक हिस्सा है कि हम किसी एक बिगर संस्था का पार्ट होना चाहते हैं, हम समाज का पार्ट होना चाहते हैं, इसीलिए हम हमेशा दल चूज कर लेते हैं। पर जो लोग पावर के इस खेल में बने रहना चाहते हैं, उन सब के लिए ये दल चूज करना कोई शोभनीय नहीं है। अगर आपको पावर चाहिए, आपको नियंत्रण चाहिए, तो खुद का नियंत्रण किसी दल या किसी भी ऑप्शनल चॉइस के अंदर ना दे दीजिए। ये स्टोरी हमें जब पहली बार पता चला था तब ये हमें बहुत कुछ सिखा के गया था और मेरी आई ओपनर की भी काम किया था। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आपका कुछ नहीं हो सकता। प्रोफेसर मास्क भी आपको सुधार नहीं सकता। 1958 में इंग्लैंड अपनी पहली महारानी को थ्रोन में बिठाती है, एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ थ्रोन में बैठने के बाद जो इंग्लैंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया वो था कि क्वीन का हस्बैंड कौन बनेगा, क्योंकि एवरी क्वीन मस्ट हैव अ किंग। पर एलिजाबेथ थी अ वुमन ऑफ पावर। वो जानते थे कि अगर उन्होंने विवाह कर ली तो उनकी शक्ति आधुआ हो जाएगा, सारा शक्ति चला जाएगा राजा के पास। पर इंग्लैंड को जरूरत थी डिफेंस की, बाहरी शत्रुओं से रक्षा करने के लिए। 1958 में बहुत ही ज्यादा वायलेंस की समय था, जहां पर फ्रांस और दूसरे इंग्लैंड एक दूसरे के साथ लड़ाई, रेवोल्यूशन, ये सब आम बात होती थी। तो एक राजा की तो आवश्यकता है। तो यहां पर इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके इंग्लैंड को एक सिक्योर जगह पर एस्टेब्लिश कर पाई। बार बार क्वीन एलिजाबेथ को उनके पार्लियामेंट की मिनिस्टरों से कहा गया कि आप किसी एक राजा, वो फ्रांस का हो या दूसरे देशों के कोई नोबल फैमिली से, कोई ड्यूक हो, उनसे विवाह कर लीजिए। एलिजाबेथ ने उन सब की आशाओं को निराशा में नहीं बदल दी कि मैं विवाह नहीं करूंगा।
पर उन्होंने हाँ भी नहीं कहा। ऐसे ही उन्होंने हाँ और ना के बीच में इस डिसीजन को हैंग करके रखा। ऐसा नहीं है कि उनको विवाह करने का प्रस्ताव नहीं आया। बहुत सारे देश के राजा एलिजाबेथ से विवाह करना चाहते थे, क्योंकि वो एक महारानी है, इंग्लैंड की क्वीन है। उनके साथ साथ इंग्लैंड की थ्रोन पावर राजाओं को मिल जाती, ये सबको पता है। और वो काफी सुंदर भी थी। तो इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, सब देशों के राजा उनको अप्रोच करते थे विवाह करने के लिए, पर शी रिफ्यूज देम ऑल, नॉट वेरी वायलेंटली बट वेरी पोलाइटली। पर उसी समय इंग्लैंड को किसी एक देश के साथ संधि स्थापन करनी थी अपनी खुद की सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए। तो उसी समय फ्रेंच का किंग जो थे, उनके दो भाई थे। उन दोनों भाई नोबल ड्यूक्स थे, एक नोबल रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करते थे। दे बोथ वांट टू मैरी क्वीन एलिजाबेथ। ये एलिजाबेथ को पता थी, पर उन्होंने किसी एक से कमिटेड ना होने का सोचा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको रिफ्यूज कर दी। उन्होंने दोनों भाइयों के मन के अंदर होप, जो आशाएं हैं, उसको बरकरार रखा। ये टेक्निक मॉडर्न सेलिब्रिटीज भी इस्तेमाल करते हैं अपनी कल्ट फॉलोइंग बनाने के लिए, जो इंटरनेट में या फिर हर जगह आप देखते हो। उनकी ब्यूटीफुल पिक्चर्स या जितने सारे पोस्ट आप देखते हो जो सेक्सुअलाइजेशन को टारगेट करते हैं, वो वुमेन ब्यूटी मॉडल्स हो या फिर कोई एक्ट्रेस हो, जो अपने सेक्सुअल इंपल्सेस से एक कल्ट फॉलोइंग तैयार करते हैं। तो एलिजाबेथ ने भी कुछ ऐसा ही किया। वो दोनों भाइयों को ही डेट करने लग गए और किसी को हाँ या ना नहीं कहा। दोनों को ही हाँ और ना के बीच में फंसा के रखा, जिसमें दोनों के मन के अंदर एक डिजायर पैदा हुआ और वो जानबूझकर ये डिजायर पैदा करने लगी टू फुलफिल हर ओन गोल। ऐसा भी देखा गया कि कभी कभी एलिजाबेथ को इंग्लैंड की ड्यूक उनके पेट नेम से भी बुलाते थे, जिससे इंग्लैंड की क्वीन उन दोनों भाइयों के साथ छोटा मोटा फ्लर्टिंग या आप समझ सकते हो बिहेवियर शो करते थे, जिनको लगता था, जिनकी वजह से उन दोनों ड्यूकों को लगता था कि शायद एलिजाबेथ उनसे कभी ना कभी शादी या विवाह कर ले। इसी समय 1582 में इंग्लैंड और फ्रांस ट्रीटी साइन करते हैं, मेक बॉन्ड, जिसे हम लोग मॉडर्नली ट्रीटी कहते हैं, जो एलिजाबेथ की मेन उद्देश्य थी। तो उन्होंने ड्यूक को पोलाइटली रिफ्यूज कर दी और उसमें उतना उनको परेशानी भी नहीं आया। एंड शी लिव्ड द लाइफ एज अ वर्जिन क्वीन। उनको पता था कि किसी एक ड्यूक को सिलेक्ट करने पर उनको अपनी खुद की स्वाधीनता, अपनी देश की स्वाधीनता उस देश के ऊपर विसर्जित देना पड़ेगा। अगर इंग्लैंड की क्वीन फ्रांस की किसी ड्यूक से विवाह कर लेती तो इंग्लैंड एक तरह से फ्रांस के अंदर चला जाता। तो उन्होंने डिसाइड किया नॉट टू कमिटेड टू एनीवन। तो मॉडर्न टाइम में भी अब अगर देखते हो तो आप अपनी पॉलिटिकल चॉइसेस हो
अपनी खुद की चीजें हो, किसी भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, ओवर कमिटेड हो जाते हैं। कमिटमेंट अच्छी है, पर उनके लिए जो पावर के खेल में नहीं रहना चाहते। जो लोग इस पावर के खेल को समझते हैं वो लोग ये भी समझते हैं कि पावर के खेल में कोई कमिटमेंट नहीं होती, सिर्फ स्वार्थ होती है। और जिस तरफ भी संभव है उसी तरफ भी झुका जाता है। ये तो वर्जिन क्वीन की स्टोरी रही। छात्रों, आपने कभी भी हेनरी किसिंगर का नाम सुना है? सुना ही होगा। पावर में रहने वाली व्यक्तियों के अंदर ये एक बड़ा नाम है। जब यूएस में 1968 में इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे, तो वहां पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने अपनी खुद की नॉमिनीज दिया था। तो वहां पर प्रमोशन का खेल होता है, जहां पर कोई भी कैंडिडेट को बहुत सारे व्यक्ति एंडोर्स करते हैं। तो यहाँ पर हेनरी किसिंगर ने भी यही पॉलिसी इस्तेमाल किया था पावर में रहने के लिए, जिसका नाम है नेवर कमिटेड टू एनीवन। इन दिस पॉलिसी हेनरी किसिंगर ने पहले रिपब्लिकन्स को फोन किया। रिपब्लिकन्स की जो अथॉरिटी है उनको फोन करके, जिसका नाम था शायद रिचर्ड निक्सन, फोन करके बताया कि अगर आप डेमोक्रेट्स की इनसाइडर इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि उनकी एक्टिविटीज क्या है, वो लोग क्या करना चाहते हैं, कहाँ कैंपेन करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा। बदले में अगर आप इलेक्शन जीत जाते हो तो हमें एक बड़ा पोस्ट चाहिए। और उन्होंने यही चीज डेमोक्रेट्स के साथ भी किया, द सेम पॉलिसी। उन्होंने कहा कि हम रिपब्लिकन्स की इनसाइडर इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे अगर आप जीतने के बाद हमें कोई पोस्ट देते हैं। तो यहां पर रिपब्लिकन्स जीते या डेमोक्रेट्स, हेनरी किसिंगर हमेशा पावर में रहते। और इसके बारे में तब तक किसी को पता नहीं चला जब तक उन्होंने खुद एडमिट नहीं किया। तो अगर आपको पावर का खेल समझना हो और जानना हो, तो उसका सबसे बड़ा, सबसे उत्तम वैशिष्ट्य है कि अपना कमिटमेंट किसी भी तरफ अलाइन ना करें। जब भी आप किसी तरफ अपना कमिटमेंट दे देते हो, तब आप अपना सारा कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हो। एक बार कोशिश तो करें मेरे छात्रों कि अपने नॉर्मल बिलीव्स को तोड़ दीजिए। आप इससे पहले क्या थे, कौन थे, भूल जाइए। नए से सोचिए कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी कलर में नहीं हैं। किसी भी पार्टी को सही या गलत प्रूव करना, उसकी आइडियोलॉजी को मानकर खुद के ऊपर जबरदस्ती दे देना आपका काम नहीं। किसी की आइडियोलॉजी को सही या गलत प्रूव करना आपका दायित्व नहीं। जो भी करता है उनकी बात सुनिए और एक दूसरे को उनको लड़ा दीजिए। लेट दोज सकर्स फाइट। और उसको देखिए कैसे दो दल आपस में लड़ते हैं। मजा आएगा आपको समझ आएगा। देर इज नो लेफ्ट, देर इज नो राइट, देर इज नो राइट इज लेफ्ट एंड नो लेफ्ट इज राइट। तो अगर आपको सत्ता, पावर, नियंत्रण चाहिए तो कमिटमेंट को छात्रों भूल जाइए। जो लोग भी कमिटेड हैं उनकी कमिटमेंट का इस्तेमाल करिए। कमिटमेंट मेक यू वीक, फ्रैजाइल एंड कंट्रोलेबल। लड़ने दीजिए। देखा नहीं भारत का स्टैंड्स, रशिया और यूक्रेन हो या कहीं भी हो, लेट दोज टू सकर्स फाइट। आप मीडिएटर बन जाइए, उन दोनों के अंदर दोस्ती करा दीजिए, बीच में रहिए। पावर की इस गेम का पहला पॉलिटिक्स का उसूल, उनको कभी ना बता दीजिए कि आप उनसे कमिटेड हो।
एक बार अगर उनको पता चल गया कि आप उनसे कमिटेड हो तो आपका पावर खो जाएगा। उन दोनों को, उन दोनों दल को, उन दोनों व्यक्तियों को या फिर जो भी है, उनको आपको डिजायर करने दो। उनको बताएं कि यू आर अवेलेबल, कि आप उनके तरफ भी जा सकते हो या इनके तरफ भी आ सकते हो। आपके आने से पावर शिफ्ट हो जाएगा। आप जिस तरफ भी झुकोगे पावर का बैलेंस उस तरफ चला जाएगा। दे विल डिजायर फॉर यू, दे विल क्रेव योर सपोर्ट, दे विल डू एनीथिंग टू गेट योर अटेंशन। अगर पावर में बने रहना है तो अपना वर्थ बनाइए, योग्यता बनाइए, पर दल इतनी भी जल्दी निर्धारण ना करें। डोंट बी अ सकर, प्ले विद दोस सकर्स। प्ले वर्जिन क्वीन या अवेलेबल हो जाओ। पर मेरे छात्रियों, वर्जिन क्वीन अगर बहुत ज्यादा वर्जिन होने लग गए, अर्थात एक से ज्यादा पार्टनर्स रखने लग गए और मल्टीपल अनकाउंटेड नंबर में लेके गए, तो दे विल सी थ्रू योर डिसेप्शन। उनको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। और अगर उनको पता चल गया कि आपका नीति क्या है, तो दे विल गैंग अप अगेंस्ट यू। आपके खिलाफ, वो जो दोनों लेफ्ट एंड राइट है आपके खिलाफ चले जाएंगे और दोनों गैंग अप करके आपको उड़ा देंगे। जैसे अगर आप टू मनी पार्टनर्स रखते हो जिसको आप नियंत्रण नहीं करते हो, 1, 2, 10, तब समस्या भी हो सकती है। तो यहां पर एक रिवर्सल भी है कि उतना ही रखिए कि जितना नियंत्रण कर सकते हो। अनलिमिटेड ऑप्शंस यहां पर नहीं है, नियंत्रण के बाहर ऑप्शंस यहां नहीं है। उतना ही रखा जा सकता है कि जितना आप नियंत्रण में रख सकते हो, जितना आप कंट्रोल कर सकते हो। नहीं तो दे विल गैंग अप ऑन यू एंड यू लॉस्ट द गेम। और तब आपको किसी ना किसी तरह कमिट होना ही पड़ेगा। तब आपको किसी एक तरफ आपको झुकना ही पड़ेगा अपना सर बचाने के लिए। और तब आप अपना सारा शक्ति, पावर, कंट्रोल खो देंगे। तो याद रहे, नेवर टू मच ऑफ दिस लॉ। पर अगर इसको मास्टरी कर लेते तो फिर you will be desired by everyone by not committing to anyone. Professor out.